मिडिल ईस्ट के एक देश सीरिया के अंदर बिगड़ रहे हालात की चर्चा करने के लिए यहां पर भारतीय दूतावास के द्वारा भारतीय लोग जो यहां रह रहे हैं, जो कि लगभग संख्या में 90,000 के आसपास मीडिया में बताए जा रहे हैं, उन्हें छोड़ने की कहा गया। देश छोड़ करके वो वापस सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं या भारत आ जाएं। जानकारी यह है कि सीरिया के अंदर जो बशर अल असद जिनकी सरकार है वो भी देश छोड़कर चले गए हैं। हालांकि यह न्यूज अभी पुख्ता नहीं है, लेकिन हां कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह न्यूज तैर रही है। इसकी सत्यता जब ये खुद आकर देंगे, पता लगाएंगे कि मैं कहां हूं, तभी पता चलेगी। क्योंकि जो भारतीय अभी सीरिया में है वो बशर अल असद सरकार की प्रेजेंस में है। अर्थात ये समझिए कि सरकार का जब बशर अल असद शासन में थे उस समय ये सीरिया के अंदर बैठे हुए लोग थे। अब बशर अल असद की ही जानकारी नहीं है कि वो है कि नहीं है। ऐसे में ये सुर्खी बड़ी बनती है कि हमने अपने सिटीजन से कहा है कि आप यहां से निकलकर चल दो। ठीक है, अच्छा हमने कब कहा? हमसे पहले चीनी लोग कह चुके थे। देखो भारत की तरफ से जारी की एडवाइजरी आपके सामने है। ये भारत की तरफ से एडवाइजरी 6 दिसंबर की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने अपनी तरफ से ये जानकारी दी और बताया कि कितने लोग वहां रहते हैं। साथ में उन्होंने अपनी तरफ से जानकारी देते हुए नंबर भी जारी किए, किस किस नंबर पे क्या किया जा सकता है। चाइना वालों ने 5 तारीख को ही चाइनीज लोगों को बुला लिया था कि भाई सीरिया छोड़ दो। देखो दुनिया भर के लोग दुनिया भर में काम करने गए हुए हैं, तो चाइना ने अपने लोगों को 5 तारीख को ही बुला लिया था कि भाई चाइना छोड़ दो। तो क्या चाइना और भारत वालों को दिक्कत है क्या? देखो सरकार गिरती है तो सबको दिक्कत आती है। दिक्कत रूसियों को भी आई जो बशर अल असद का समर्थन कर रहे थे। तो देखो यहां पर रशियन एम्बेसी ने भी अपने सिटीजन से कहा है कि सीरिया छोड़कर वापस रूस चले जाओ। यानी कि रूसी एम्बेसी ने भी सीरिया के अंदर अपना समर्थन देना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, ईरान तक ने कहा है कि वो अपने जो IRGC के कमांडर हैं, यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो कमांडर सीरिया में तैनात कर रखे थे, ईरान ने बशर अल असद के समर्थन में उनसे कहा है कि तुम लोग भी बाहर निकलकर यहां से निकल जाओ। अर्थात जो जिनका समर्थन प्राप्त था बशर अल असद को, वो लोग भी यहां से निकल लिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सीरिया के अंदर इतने सालों से, मतलब लगभग 30-40 साल से जो बशर अल असद फैमिली कहिए या असद फैमिली कहिए, उनका शासन चला आ रहा था, अब वो अंत की ओर है। क्योंकि असल में जो लोग साथ खड़े थे अब वो ही नहीं बचे, तो फिर युद्ध बचेगा कहां? इसीलिए वाइसग्रेड जैसा पोर्शन वो लिख रहा है, न्यूज हैंडल लिख रहा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि असद ने अपनी बीवी बच्चों को रशिया भेज दिया है। यह खबर आप आज की देख रहे हैं कि बशर अल असद ने अपने बीवी बच्चों को रूस भेज दिया है। अब देखो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, इन खबरों पर सत्यता की प्रामाणिकता इसलिए नहीं लगाई जा सकती क्योंकि वेस्टर्न मीडिया कई बार बहुत सारी फर्जी खबर चलाता है। जहां जहां उसका काम नहीं चलता उन जगहों पर वो फर्जी खबर चलाता है। बशर अल असद का क्योंकि रूस से समर्थन था, तो रूस से समर्थन था और वेस्टर्न मीडिया को रूस से बड़ी चिढ़ मचती ही है। तो ऐसी किसी भी जगह जहां रूस कमजोर पड़े या रूस के खिलाफ नफरत बने, वो यहां पर फर्जी खबर भी फैला सकते हैं। कई बार वो रूस के पुतिन को बीमार बता चुके हैं, कई बार कह चुके हैं कि वो कोई डुप्लीकेट है, उनकी जगह उनका क्लोन है जो काम कर रहा है, तमाम चीजें। तो ऐसे में ये लोग, ये खबर सच है या झूठ है तब तक नहीं बताया जा सकता जब तक ये खुद आकर ना बताएं कि मैं कहां हूं, है ना? जब तक ये बोल रहे हैं तब तक मानते चलिए। इतने बड़े हैंडल ने ये जानकारी लिखी है। अच्छा, और जानकारी लोग क्या लिख रहे हैं? लोगों का कहना है कि बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं और वो खुद तेहरान में जाकर शरण लिए हैं। ईरान की जो कैपिटल है वहां गए हैं, अपनी वाइफ को रूस भेज दिया, खुद जो है वो तेहरान चले गए हैं। ऑफिशियली कंफर्म्ड बशर अल असद सीरिया छोड़कर के अपने परिवार समेत भाग चुके हैं। यहां पर बड़े बड़े हैंडल्स, मतलब जिनको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से लिखा है कि देखो बशर अल असद के साथ, मतलब यहां पर वो जो बैठे हुए हैं ईरान के खेमने, वो आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सारी खबरें निकलकर आ रही हैं। अब कितना सत्य है नहीं पता, लेकिन खबरों में चल रहा है कि इन्होंने अपना देश छोड़ दिया है।